कश्मीर में बीजेपी के 3 युवा नेताओं की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गए। कुलगाम की ये घटना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर क्या कहा। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। हरबख्श जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि उस समय ये बात पूरी हो नहीं पाई। आपने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, बीजेपी खुद अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, लेकिन यही वो बीजेपी है जिसके साथ आप सरकार चला रहे थे। आपकी नेता खुले मंच पर यह कह देती हैं कि उन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति है, जिनका इस देश के निशान में, इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इस तरह के बयान जो आते हैं, क्यों ना ये माना जाए कि वो देश विरोधी ताकतों को और आतंक पनपाने वाली ताकतों को हौसला देते हैं। हरबख्श जी, हरबख्श सिंह से हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको परिवार की तस्वीरें यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। दिल तोड़कर रख देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि इस परिवार ने अपने बेटे को खोया है। आतंकवाद का शिकार बेटा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल हम लगातार यही उठा रहे हैं कि आतंकवाद की इस घटना में अगर एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को मार रहा है तो इसके लिए आगे रास्ता क्या है परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में। माजिद हैदरी साहब, ये सवाल मैं हरबख्श जी से भी पूछ रही थी, लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो लोग, जिन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति है, जो देश विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, जो चीन से मदद मांग लेते हैं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए, क्यों ना ये माना जाए कि आतंकवाद की जमीन को और उपजाऊ बनाने में इनकी हरकतें मदद करती हैं। देखिए मीनाक्षी साहिबा, आतंकवादी आतंक की हमेशा कोशिश करेंगे, लेकिन एक अच्छी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो वहां के नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करे। पूरे भारतवर्ष में सब क्या हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष की हर चीज, वो भारत की धरती हो या भारत के नागरिक हो, सब बलि के बकरे बन गए भाजपा के लिए और भाजपा के इलेक्शंस के लिए। एक वोट के लिए भाजपा लद्दाख शायद चाइना को ही दे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है सुसाइड का, उस पर आग लगाई जाए 3 महीने, ताकि बिहार में कुछ फायदा हो, भाजपा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर में भाजपा के ही लीडर मरे। और जो मैंने आपसे बात कही थी ना अटल जी की, जो कश्मीर के अटल जी थे, आपने मुझे पूरी बात करने नहीं दी। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भाजपा की सरकार ने हटाई। भाजपा की सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, वहां कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि उनकी करतूत कैसी है, वो क्यों सिक्योरिटी लोगों की हटा रहे हैं जिससे कि लोगों की जानें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सी लोगों की जानों, जम्मू कश्मीर में माजिद हैदरी साहब, आप एक ज़हीन शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? एक बड़ी तस्वीर की एक संजीदा डिबेट यहाँ पर हो रही है, एक बातचीत हो रही है। आतंकवाद किस दौर में हुआ? उस समय बीजेपी की सरकार थी क्या? कब शुरू हुआ आतंकवाद कश्मीर में? कैसे शुरू हुआ? अब क्या हमको उस पूरे इतिहास को यहाँ चर्चा में लाना पड़ेगा क्या बताने के लिए? मैं आपसे एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ। मैं बेहतर कश्मीर के लिए क्या हो सकता है, मैं उस दिशा पर आपसे बात कर रही हूँ। और आप बजाय कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, आप तो एक विश्लेषक के तौर पर, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए बात करिए। चलिए आरपी सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद सुशील पंडित जी के पास जा रही हूँ। बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सोच इसके लिए जिम्मेदार है। अरे आरपी सिंह जी, जाके देखिए। अरे आप हद पार करके, मैं माजिद हैदरी आपको कुछ समझदार था, परंतु आज आपने हद पार कर दी, इंसानियत की हद पार कर दी, आपने कश्मीरियत की हद पार कर दी। आप कश्मीरी और मुसलमान नहीं है, जो अपने आपका एक साथी, आपका कश्मीरी साथी, एक भारतवासी, एक मुसलमान की हत्या होती है, आप कहते हैं बिहार के चलते हत्या करा दी गई है।